हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू इनसाइडोपीडिया। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में हमें कितना टाइम लगता है या फिर हमें कितना टाइम लगाना चाहिए। क्योंकि जो है इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना एक जो है काफ़ी टिपिकल काम है। किसी अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो किसी कंपनी में 3 से 5 साल तक के लिए कम से कम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये इतना आसान काम नहीं होता। अगर किसी कंपनी में हम टाइम देने वाले हैं, 3 से 5 साल तक अपना पैसा लगाने वाले हैं, उसके साथ साथ पेशेंस रखने वाले हैं, तो हमें कितना टाइम देना चाहिए। क्योंकि डिसीजन मेकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस शेयर मार्केट में हो, स्टॉक मार्केट हो या लाइफ के किसी और भी एस्पेक्ट्स हों, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है डिसीजन मेकिंग। अगर हम डिसीजन सही से नहीं ले पाएंगे तो हमारे आउटकम्स भी उसी हिसाब से डिसाइड होते हैं। सबके पास अपॉर्चुनिटी मार्केट में सेम ही होती है, लेकिन जिसके पास जितना डिसीजन मेकिंग जिसकी जितनी अच्छी होती है, जो जितनी सही कंपनी पिक कर पाता है, उसी हिसाब से उसको रिटर्न्स भी मिलता है। तो यूजुअली हमें कैसा इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहिए, कितना टाइम लगाना चाहिए, या पर्सनली अब अगर बात करूं कि मैं अपना ये कैसे हैंडल करता हूं, तो इन सारे एस्पेक्ट्स पे मैं डिस्कशन करूंगा। और ये वीडियो हमारा इसी टॉपिक पे होने वाला है। तो अगर हम बात करें कि मिस्टर वॉरेन बफेट गुरु जी क्या कहते हैं हमारे, तो गुरु जी ये कहते हैं कि अगर आप जो है इन्वेस्टमेंट कैरियर अपना स्टार्ट कर रहे हो तो अपने पास एक पंच कार्ड रखो जिसमें 20 होल्स हो, 20 छेद हों। ऐसे छेद की जब भी आप एक डिसीजन लो, एक छेद बंद हो। यानी अगर आपको लाइफ में सिर्फ 20 डिसीजन ही लेना है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आप समझ सकते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। वो उनका मेन तात्पर्य ये है, वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप क्वालिटी डिसीजन लो, ना कि क्वांटिटी वाला डिसीजन। अगर आप साल में एक भी कंपनी अगर सही पिक करते हो, 20 साल के इन्वेस्टमेंट करियर में अगर 20 साल में 20 कंपनी अगर सही पिक कर लेते हो, तो आपके लिए एनॉर्मस वेल्थ क्रिएट हो सकती है। तो वो तो बात कर रहे हैं एक डिसीजन एक साल में, तो भी आप बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो आप चलें बात करते हैं कि मैं पर्सनली इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैसे लगता हूँ। तो बात करें तो मेरे पास आज जो भी मेरे पास पोर्टफोलियो में कंपनी है, कम से कम वो सारी कंपनीज करंट टाइम मेरे पोर्टफोलियो 7 कंपनीज है। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपना पोर्टफोलियो आपको शेयर करूँ तो वो उसके बारे में हमारे कांटेक्ट करके हमारे पोर्टफोलियो का एक्सेस ले सकते हैं। तो 7 कंपनीज़ है, लेकिन सारी कंपनीज़ मेरे पोर्टफोलियो में कम से कम जो मैं देख रहा हूँ सारी 1 साल से पुरानी है, जिनको मैं जानता हूँ, स्टडी कर रहा हूँ। कुछ कंपनीज़ ऐसी हैं जो पिछले मैं 4 सालों से ट्रैक कर रहा हूँ। 4 सालों से मेरे पोर्टफोलियो में नहीं थी, लेकिन वॉच लिस्ट में थी, तब जा कर के आज मैं उसमें इन्वेस्टेड हूँ और अब अगले 3 से 5 सालों तक कम से कम उसको होल्ड कर सकता हूँ। तो ये कैसे आता है? कुछ रिसेंट में मैंने कंपनी स्टडी की थी। फॉर एग्जांपल, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा, न कि इन सारी कंपनीज़ में मेरी करंट टाइम में इन्वेस्टमेंट है। जो एक गुजरात थेमिस बायोसिन लिमिटेड, 4 महीने पहले स्टडी किया था। करंट टाइम में मैं ये कंपनी स्टडी कर रहा हूँ, बट उस टाइम मैंने पढ़ करके वो कंपनी छोड़ दिया था। फिर मैंने 2 क्वार्टर उसके देखे, एनालाइज किए कैसा क्वार्टरली रिजल्ट आता, फिर से मैं उसको जो है स्टडी करना शुरू किया। कुछ और कंपनी थी लक्स इंडस्ट्रीज़, मैंने आपको जो है वीडियो भी दिया था, आप जा करके देख सकते हैं। आप 4600 रुपये से जब शेयर प्राइस 2300 रुपये का ऑलमोस्ट 50% डाउन था, तब मैंने उस कंपनी पे स्टडी किया और मुझे लग रहा था कि अभी भी इस कंपनी में और जो है डाउन साइड है। 4 महीने पहले तकरीबन वीडियो पोस्ट किया था, आप जा कर के वो देख सकते हैं। तो वो वहाँ पे लग रहा था और वहाँ से फिर शेयर प्राइस कर तकरीबन आज 1800 रुपये का हो गया, 4600 रुपये से 1800 का हो गया। लेकिन अभी भी लग रहा है कि मुझे ये सही टाइम नहीं है इन्वेस्टमेंट करने का, तो अभी भी मैंने उसमें कोई डिसीजन नहीं लिया। एक कंपनी में ऑलमोस्ट इन्वेस्टमेंट करने वाला था, बट कुछ रीज़न्स की वजह से मैंने डिले कर दिया। बस उस कंपनी का नाम है प्रकाश पाइप्स लिमिटेड। मैंने आपको वीडियो भी इसका भी शेयर किया हुआ है, आप जाकर के देख सकते हैं। ऑलमोस्ट मेरी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने वाला था, बट वो डिपेंड करता है कि मेरा टाइम हॉरिजन कितना है, मेरा रिस्क एपेटाइट कितना है, मैं कितना परसेंट एलोकेट करना वाला हूँ। ये काफ़ी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। लेकिन फिर मैंने उसमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं लिया। मुझे लग रहा है कि अभी इस कंपनी को और ज़्यादा ट्रैक करना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा इस तरह की कंपनी को, काफ़ी कंपनीज़ हैं। एक और कंपनी याद आ रही है जिसमें झुंझुनवाला सर की भी इन्वेस्टमेंट है, जुबिलेंट इंग्रेविया। तो उस कंपनी को भी मैंने स्टडी किया, फिर उस कंपनी पे जो है मैंने कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं लिया, उसको ऐसी वॉच लिस्ट में लगा करके छोड़ दिया। और ऐसी बहुत तरह की कंपनीज़ हैं, एटलीस्ट मोर देन 50 कंपनीज़ हैं, ऑलमोस्ट 70 to 80 कंपनीज़ मेरे वॉच लिस्ट में हैं, जिनको मैं हर क्वार्टरली एनालाइज करता हूँ, रेगुलर स्टडी करता रहता हूँ। तो और फिर जब समझ में आता है कि ये
करना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहता हूँ। कुछ ही कंपनीज बताया कि मैंने 7 कंपनीज से मेरे पोर्टफोलियो है जो मुझे लगता है कि मुझे अच्छा वेल्थ जनरेट कर सकती हैं, एटलीस्ट मुझे 25% एनुअलाइज रिटर्न दे सकें, वही कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता हूँ। तो अब काफ़ी कुछ तरह के क्वेश्चन आ रहे होंगे। जैसे पहला क्वेश्चन यह आता है कि क्या हमें जो है इतना ज़्यादा टाइम लगाना चाहिए कि 4-4 महीने या फिर 1-1 साल तक वॉच लिस्ट में लगा करके रखे रहें और उसमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन न लें। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि क्या अगर हम ऐसे क्या एक बार में ऐसे ही स्टडी करके डिसीजन नहीं लिया जा सकता, क्योंकि अगर ऐसा हम तीसरा क्वेश्चन इसमें ये भी आता है कि क्या अगर हम बहुत ज़्यादा डिले करते हैं तो कभी ऐसा होगा कि कोई शेयर ऊपर चला गया और हमारी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए। तो यही सारे क्वेश्चंस का मैं जवाब देने वाला हूँ, सारे एक एक करके कवर करें। तो सबसे पहले ये देखें कि हम डिसीजन में डिले क्यों करते हैं। देखिए, हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जब हम किसी कंपनी को स्टडी करते हैं तो हमें लगता है कि वो कंपनी बहुत अच्छी है, हम बिल्कुल उसकी सिर्फ अच्छी चीज़ें दिखने चली जाती हैं, वो लगता है कि वो कंपनी बहुत अच्छी है, और जब हम एक ही बार में पढ़ते लगते हैं तो वो फिर हमारी कंपनी बहुत अच्छी लगने लग जाती है। तो फिर इस केस में ये चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमें थोड़ा सा पॉज लेना चाहिए, 2-3 महीने छोड़ दो, फिर दोबारा स्टडी करोगे तो फिर आपको बड़ी पिक्चर नज़र आएगी, आपको और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी उसी कंपनी को एक बार नया लुक देने से, एक बार सारे चीज़ों को फिर से एनालाइज करने में। तो ये होगा कि आपकी जो है, जो ऐसी चीज़ें जो छूट रही हो, जो ऐसे निगेटिव पॉइंट, जो रिस्क फैक्टर आपको नहीं आइडेंटिफाई रहे, वो सारे आइडेंटिफाई हो पाएंगे, थोड़ा आपको हो सकता है, और इस तरह से आप अपनी डिसीजन मेकिंग को और अच्छा कर सकते हैं। दूसरी चीज़, क्या हमें एक बार में डिसीजन लेना चाहिए? तो यूजुअली मैं अवॉइड करता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर एक बार डिसीजन ना लें तो आप उसको फ्यूचर में नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आपको लगता है कि आप कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर दो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टॉक मार्केट में हमेशा अपॉर्चुनिटी होती है, मार्केट टॉप पे होती है तो भी अपॉर्चुनिटी होती है, मार्केट 52 वीक लो पे होती है तब भी अपॉर्चुनिटी होती है। अगर आपको लग रहा है कि हम ऐसे करके अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि यूजुअली मैं ऐसी कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करना प्रीफर करता हूं जो मल्टीपल टाइम्स रिटर्न्स दे, यानी 2x 3x 4x 5x कम से कम रिटर्न्स दे। क्योंकि मैं देखता हूं कि अगर कोई कंपनी मुझे 5 सालों में कितना टाइम्स रिटर्न दे सकती है, मैं 10% 20% का कोई टारगेट नहीं रखता। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर कोई कंपनी डबल भी हो जाती है, तो अगर वो मान लो कि मुझे लगा कि ये 10 टाइम्स हो सकती है, तो अगर डबल भी हो गई तो अगर तो भी मुझे 5 टाइम्स अभी वहाँ से होगी, डबल होने के बाद भी 5 टाइम्स होगी, तो यहाँ पे मेरी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिस हो रही, लेकिन यहाँ पे काफ़ी चीज़ें जो रिस्क फैक्टर है उसको मैं अवॉइड कर देता हूँ। और इन्वेस्टमेंट सिर्फ अगर आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, सबका अपना अपना तरीका है, कोई बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहना चाहता है, कोई बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई करना चाहता है, कोई वेल्थ जो है बिल्ड करना चाहता है, कोई वेल्थ सेव करना चाहता है। तो यहाँ पे कोई रीज़नेबल एक्सपेक्टेशन होती है, किसी की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, आपका टाइम हॉरिजॉन क्या है, आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं। तो ये सारे चीज़ों को कंसिडर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैं अगर किसी इंडिविजुअल का मैं नहीं बता सकता, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्टिव होता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात कर सकता हूँ तो सिर्फ अपने रिस्क अपटाइट की बात कर सकता हूँ कि मेरी क्या अप्रोच है, क्योंकि अगर मार्केट में 1 लाख इन्वेस्टर्स हैं तो उनकी 1 लाख तरीके की अप्रोच होगी, और अगर 1 लाख लोग पैसे कमा रहे हैं तो 1 लाख लोगों का पैसे कमाने का तरीका अलग होगा, क्योंकि एवरी इंडिविजुअल इज़ यूनिक। तो जिस तरह से हर कोई यूनिक है, हर किसी का बिलीफ अलग होता है, हर किसी का जो है नॉलेज लेवल अलग होता है, हर किसी की स्किल और जो है सोचने समझने की सलाहियत अलग होती है, उसी तरह इन्वेस्टमेंट स्टाइल भी सबकी डिफरेंट होती है। तो ये समझना काफ़ी ज़रूरी है। अगर मुझे कोई कंपनी अच्छी नहीं लग रही तो आप को डेटा पे फोकस करिए, क्या फैक्ट्स हैं, ना कि इस पे आर्ग्यू करिए कि आप गलत हो, आपका डिसीजन गलत है। सबका अपना अपना तरीका है। इन द एंड यही मैटर करता है कि क्या आप अपना जो रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन है क्या अचीव कर पा रहे हो। अगर आप अचीव कर पा रहे हो तो वो जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वही सबसे ज़्यादा आपको सक्सेसफुल बनाएगा। तो इस तरह के आर्ग्यू करने के चक्कर में न रहिए, वो ज़्यादा बेटर करेगा आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए, और जो भी इन्वेस्टर अपना इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी शेयर कर रहा है उसके लिए भी। तो चलिए चलते हैं और कुछ और इंपॉर्टेंट डिस्कस करते हैं कि डिसीजन मेकिंग क्या है। साल में एक डिसीजन लेना इनफ होगा? बिल्कुल इनफ हो सकता है। अगर आप ऐसी कंपनीज पिक कर रहे हैं जो 10 गुना से 100 गुना या 50 गुना होने वाली है, बहुत ही छोटी कंपनी, बहुत ज़्यादा स्केल होने वाली हो, इस तरह की कंपनी अगर पिक करते हैं तो आपको एक डिसीजन भी इनफ होगा। आप सुन सके होंगे कि जो है मिस्टर वॉरेन बफेट कितने टाइम से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, वो बैठे रहते हैं, और जब वो इन्वेस्टमेंट कहते हैं तो वो बहुत ही बड़ी साइज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लाइक
2016 में जब उन्होंने एप्पल में इन्वेस्ट किया तो $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था। आज वो इन्वेस्टमेंट $140 बिलियन की हो गई है। ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा बर्कशायर हैथवे का मोर देन 25% बर्कशायर की इन्वेस्टमेंट जो अकेले एप्पल के स्टॉक्स में है। तो ये किस तरह से कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं, और इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो 2-3 साल तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते, क्योंकि जो है एक इन्वेस्टर को डेली बेसिस पे इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो अगर आप 3 से 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो तो 3 से 6 महीने में एक कंपनी भी ढूंढ लेते हो तो मोर देन एनफ है। अगर आपके पास 15 से 20 कंपनी है, साल में एक कंपनी भी पिक करते हो तो वो भी अच्छी बात है। काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी डिसीजन लेने पे फोकस करिए। अगर आप एक बिज़नेस ओनर है तो आप जो है एक दिन में एक कोई डिसीजन ले लें, वो भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है, काफ़ी ज़्यादा जो है हेल्पफुल हो सकता है आपके बिज़नेस की ग्रोथ में। क्योंकि जेफ बेजोस कहते हैं कि एक दिन में मेरा एक ही डिसीजन लेना है, वो बस यही कहते हैं। और उनके बारे में आप जानते होंगे कितना फोकस्ड रहते हैं। अब तो वो रिटायरमेंट भी ले चुके। जब तक अमेज़न के सीईओ पे थे तब तक उन्होंने यही कहा कि मैं एक दिन में एक डिसीजन ले रहा हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि डिसीजन लेना, क्वांटिटी में डिसीजन लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और अगर हम जो है कोई डिले कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन में तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिस हो रही, क्योंकि जो शेयर बढ़ने वाला है वो आपको पैसा बना के देगा। भले ही वो डबल हो गया हो तो ऐसा नहीं है कि शेयर डबल होने के बाद नहीं होता, शेयर 50 गुना 100 गुना भी होता है। उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो था आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। कोई अगर क्वेश्चन हो, कुछ